ब्राह्मण से पूजा कराते हैं उसी ब्राह्मण को गाली देते हैं। ब्राह्मण हरामी है, ये अपने औकात में रहे। ब्राह्मण समाज हमेशा से सबको लेके चलने का काम किया है, सबको एक माला में पिरो के रखने का काम किया है। और जीतन राम मांझी जैसे तुच्छ नेता जो है वो समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते आ गए हैं। वो कहते हैं हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते हैं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से सवर्ण समाज और हिंदुओं के लिए जो कुछ बोला है, उसको लेकर के हिंदू महासभा की तरफ से, ब्राह्मण महासभा की तरफ से उनका पुतला फूका गया है। और ये लोग जो इनकम टैक्स चौराहा पर जमा हुए हैं वो लगातार ये विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा है, ये लोग उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। मांझी जी जो हमारे समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए जो जिस प्रकार के अपशब्द का उपयोग किए हैं वो हमारे लिए शर्मनाक तो है ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं नीतीश जी से मैं मांग करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि उनके हमारे सनातन धर्म, हमारे ब्राह्मण जो सनातन धर्म के आज आगे बढ़ाने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ अच्छा जीवन में जो भी समाज में करते हैं एक अच्छा ही काम करते हैं। ऐसे नेता को जो एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे एनडीए से पहले सबसे पहले अलग करें। क्या पंडित से जिससे पूजा कराते हैं उसका अपमान करना चाहिए? यह खुद अपने मन से सोचे। जिसने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसने हमारे पूरे बिहार को चलाने का जिम्मा लिया था, वो ऐसे अपशब्दों का उपयोग करते हैं। यह कितना शर्मनाक की बात है कि आप क्या पूरे बिहार को चलाएंगे? जब पूरे जो बिहार को चलाने वाले आपने जनता को इस तरह से संदेश देते हैं कि हमारा ब्राह्मण ऐसा है, वैसा है, यह करता है, वह करता है, आपने ऐसा शब्द का उपयोग किया क्यों? जिस ब्राह्मण से पूजा कराते हैं उसी ब्राह्मण को गाली देते हैं। ये अपने बिहार का दुर्भाग्य है कि जीतन राम मांझी जैसा लोग बिहार का मुख्यमंत्री रहा है। ये आदमी चपरासी के लायक नहीं है। जिस तरह का स्टेटमेंट ये निकालते हैं कि ब्राह्मण हरामी है, ये अपने औकात में रहे। इस तरह का दोबारा यदि निकालेंगे इसका अंजाम बुरा होगा। ब्राह्मण वो है, अस्त्र और शस्त्र दोनों जानता है। ब्राह्मण दान देने वाला दधीची भी है, तो आक्रामक रूप दिखाने वाला परशुराम भी है। होश में रहे जीतन राम मांझी। और हम बिहार सरकार के एनडीए गठबंधन से हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ गठबंधन खत्म करें, अन्यथा आपको भी भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। और विधानसभा अध्यक्ष, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। इनकी जो है विधानसभा की सदस्यता को बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोग जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है जो कि आपस में इतना भेदभाव रखते हैं। और वो कहते हैं हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते हैं? वो भी जाहिर करे कि तुम किसको मानते हो, तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो। इस तरह का ये अशोभनीय अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा ब्राह्मण समाज। जीतन राम मांझी को तो राजनीति में एक बार मुख्यमंत्री बन गया तब से लोग जान रहा है। दशरथ मांझी को तो पूरा दुनिया जानती है। कहाँ दशरथ मांझी इस तरह का कार्य करके गया जो हर समाज के लोग उसको जो है सो प्रणाम करता है? क्यों? और एक जीतन राम मांझी है जिसको कि हर चारों तरफ से जो है एक बार वो गाली शब्द का प्रयोग किया किसी जात के लिए, और सारा जात जो है, सारा कौम जो है इसके ऊपर में थू थू कर रहा है। मुख्यमंत्री चुप नहीं है। मुख्यमंत्री इनके क्रियाकलाप से बहुत दुखी हैं, इसीलिए वो अपने दुख को जनता के सामने में समय पर जरूर व्यक्त करेंगे। लेकिन अभी वो बहुत ही दुखी हैं उनके कार्यकलाप से, क्रियाकलाप से, इसीलिए वो चुप है। देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी जी ने का जो यह वक्तव्य आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे रह चुका हो और उसके मुख से इस तरह का अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हो, वो किसी भी समाज के लिए हो, ब्राह्मण समाज के लिए हो या वो अपने मुसलमान समाज के लिए भी अगर करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण समाज इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज हमेशा से सबको लेके चलने का काम किया है, सबको एक माला में पिरो के रखने का काम किया है। और जीतन राम मांझी जैसे तुच्छ नेता जो है वो समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते आ गए हैं। और अब लोग जो है वो समझ चुके हैं, वो चाहे महादलित समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज के लोग हों, वो सब समझ गए हैं कि इस तरह के नेताओं के बहकावे में नहीं आना है, आपस में वैमनस्यता को खराब नहीं करना है। और जीतन राम मांझी को माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी ही नहीं मांगनी चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए कि ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह का उन्होंने अपना वर्षन, अपना शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने मीडिया में माफ़ी मांगा है, लेकिन माफ़ी मांगते मांगते भी उन्होंने भगवान पर गंदी टिप्पणी कर दी है। देखिए, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला है कि वो किसी भी कोई भी शब्द जो है किसी के लिए जैसा शब्द का प्रयोग किए हैं वो किसी भी समाज के लिए वो शब्द स्वीकार योग्य नहीं है। और
जब किसी भी समाज के लिए वो स्वीकार्य योग्य नहीं है, तो वो जब उनके मुख से, और जो संवैधानिक पद पे ऑलरेडी वो रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह का शब्द निकलता है, तो इससे यही साबित होता है कि उनकी विचार जो है वो दिवालियापन के शिकार है। सीधा सीधा आप सुन सकते हैं किस तरीके से लोगों में रोष है और लोग कह रहे हैं कि उनको एक संवैधानिक पद पर जो पहले बैठ चुके हैं उनको इस तरीके की बात जो है वो नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अभी जीतन राम मांझी का पुतला फूंका है और ये लोग लगातार इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो जीतन राम मांझी पर एक्शन ले।